नमस्कार, बात करेंगे कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। निफ्टी के अंदर आज हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक नीचे का भी मार्केट खुलेगी, तो सब कोई क्रैश वगैरह है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बोल रहे थे। मैंने क्या बोला कि नीचे का मार्केट खुलेगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ इस तरीके से नजर आएगा। क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे ही है, क्लोजिंग एक्चुअली 25,240 के आसपास हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा प्री क्लोजिंग दिखा रहा है ना आफ्टर द मार्केट, तो ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो जो कैंडल हमने बनाया था उसी टाइप का कैंडल ही बना है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लोजिंग थोड़ा सा जो है 20-25 पॉइंट नीचे दिखा रही है ये। ओके, सो तीनों दिन ही हमारी एनालिसिस सही गई। तीनों दिन जैसे प्रेडिक्ट करके दिया वैसे ही मार्केट के अंदर कैंडल्स बने, वैसे ही लेवल्स मार्केट के अंदर रेस्पेक्ट हुए। अभी कल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं चार्ट को देखूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल है ये बोल पाना कि क्या मार्केट यहाँ पे कल कैंडल बना सकती है। ठीक है, बहुत ही मतलब ये बहुत ही नामुमकिन है कल गेस कर पाना। देखो जिस दिन होता है उस दिन मैं बोल देता हूँ चलो ये बन जाएगा वो बन जाएगा, बट जिस दिन मुश्किल है उस दिन मुश्किल है। कल गेस करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी अगर मुझे ट्राई वगैरह करना हो, है ना, अगर मार्केट नीचे वगैरह आते तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो ओवरऑल चार्ट है ये इसी इसी के इन कैंडल्स के अंदर ही रह जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं ऐसी टाइप की कैंडल बन सकती है अगर मार्केट नीचे वगैरह आती है तो। अगर मार्केट ऊपर वगैरह जाती है तो मार्केट के अंदर इस तरीके से भी एक कैंडल मार्केट के अंदर बन सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट के अंदर अब ये होना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है, ये होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये होना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इन पॉइंट्स के आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा, और ये पॉइंट्स है लगभग लगभग आपका, ये पॉइंट आएगा आपका 25,370 के आसपास, 370 380 के आसपास। तो ये कुछ मार्केट के अंदर प्रॉब्लम अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो कल कुछ अच्छा जो है ना, एक ट्रेडिंग का जो हमारा सेटअप है वो मार्केट के अंदर बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। अब उसका और एक रीजन है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे आज मार्केट के अंदर पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज के अंदर रही, उसके बाद एक बाइंग आना स्टार्ट हुआ। ये बाइंग अगर थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज होती, मैं 110% कल जो है क्या करता, कॉल की तरफ ही मार्केट इस तरीके से चलता हुआ आपको नजर आता और फिर यहाँ पे रुक जाती, ये एक चार्ट पैटर्न बनता। बट मार्केट ने क्या ब्रेकआउट, तो अब फिर से मार्केट को यहाँ पे रोक लिया गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है ना, बहुत ज्यादा मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ ना बहुत ज्यादा मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। कल ऐसा हो कि अगर मुझे ट्रेडिंग ना करना तो और बढ़िया मेरे लिए, है ना, क्योंकि कोई सेटअप नहीं है। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, लर्निंग के हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, आज मार्केट का लो लगा कहाँ पे लगा है, 25,160 पे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग अगेन मैं दे रहा हूँ, दिस इज प्राइसलेस लर्निंग। ठीक है, और ऊपर की तरफ 25,260 के आसपास का ये पॉइंट है। ठीक है, 260 के आसपास, तो 160 260 है ना, 60 60 अगर निकाल दो तो फिर यहाँ से जो है जो मिडिल पॉइंट निकल के आ रहा है वो 25,200 का है। कितना आ रहा है, 25,200 का जो है एक मिडिल पॉइंट मार्केट के अंदर निकल के आ रहा है। इसका मतलब पूरे दिन एक बड़े प्लेयर ने क्या किया, 25,200 का कॉल 25,200 का पुट बेचा। उनका अगर अगर 25,200 के पुट और कॉल को एवरेज प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें, है ना, 25,200 का जो कॉल है, ठीक है, प्लस जो पुट है, दोनों को अगर आप देखोगे, कॉल के अंदर सबसे ज्यादा जो है मार्केट ने टाइम स्पेंड किया 70 रुपए के आसपास। ठीक है, 70 रुपीज के आसपास, एक राउंड नंबर ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहा हूँ। पुट भी लगभग लगभग 65-70 रुपीज के आसपास ही इसने टाइम स्पेंड किया। तो दोनों मिला के क्या हो रहा है, 140 पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टैडल स्ट्रैंगल बना के गए होंगे, एक बड़ा प्लेयर है ना, स्टैडल स्ट्रैंगल उसने क्या किया होगा, बना के गया होगा। इसका मतलब उसने 70-70 रुपए का प्रीमियम बेचा, 140 रुपए। अब उसको लॉस कब होना स्टार्ट होगा, जब मार्केट 140 रुपए के ऊपर निकल जाएगी। इसका मतलब हमें 25,200 के साथ क्या करना पड़ेगा, 25,200 के साथ 140 प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर 140 प्लस इसके साथ करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा आपका जो लेवल आएगा निकल के, वो 340 का है, 340 का है। ठीक है, 25,340, और एग्जैक्टली वो पॉइंट इस हाई के आसपास ही आ रहा है, राइट। इतना एक्यूरेट मार्केट है, फिर भी हम समझ नहीं पाते। सिमिलरली 25,200 के साथ अगर आप 140 पॉइंट्स माइनस करोगे तो लेवल निकल के आएगा आपका, 40 माइनस करोगे तो 60, और वहां से 100 माइनस करोगे तो 25,060 के आसपास ये पॉइंट निकल के आ रहा है, राइट। ये इस पॉइंट के आसपास 25,060 के आसपास ये पॉइंट निकल के आ रहा है। मतलब मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर चल रही किसी पॉइंट ऑफ टाइम नीचे आ सकती है, मार्केट नीचे ब्रेक किया किसी पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर आ सकती है, क्योंकि मार्केट के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। इस पॉइंट के अंदर क्या हो सकता है, इस पॉइंट के अंदर मार्केट के अंदर खेल बनाया जा सकता है। हाँ, अभी 25,250 पे मार्केट है, 25,050 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, 200 पॉइंट। अब इस 200 पॉइंट के अंदर ट्रेड करना मुश्किल है ना। लग तो रहे 200 पॉइंट ऊपर है 200 पॉइंट नीचे, बट इसके अंदर ट्रेड कर पाना मुश्किल है। तो जहाँ पे ट्रेड कर पाना मुश्किल है वहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं करना है ना। आई होप कि एक नया लर्निंग मैंने आपको दे पाया, ये पहले भी मैंने आपको बताया बहुत बार, स्टिल ओके। तो हमारे पास क्या हुआ, दो लेवल निकल के आ गए,
व्हाट इज द लेवल? द लेवल इज अराउंड 340, द फर्स्ट लेवल इज अराउंड 340, ठीक है, एंड द सेकंड लेवल इज अराउंड 25,060। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है, ठीक है, फ्लैट मार्केट खुल गई, अब मार्केट ऊपर चलने लगी, देखो अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, ठीक है, तो मार्केट को दोबारा जो है 25,280 के नीचे, 25,280 अगर मार्केट ब्रेक करते है तो दोबारा उसके नीचे मार्केट को आना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है, प्रीमियम को एक बार जंप करा के मार्केट को नीचे लेके आया जा सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर चलती है, ठीक है, 25,280 को ब्रेक करते कोई बात नहीं, हम मार्केट को जितना जाने वो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25,340 को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देते तब जो है हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। लेकिन ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी तो एक्सपायरी के दिन कोई फायदा नहीं ट्रेड करने में। तो एक ही ट्रेड बनता है, मार्केट गैप अप खुल के इसको ब्रेक करे या फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करे। फ्लैट खुल के ब्रेक करे तो कम क्वांटिटी, गैप अप खुल के ब्रेक करे तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे कॉल के ट्रेड में बैठ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, 280 को ब्रेक करने के बाद दोबारा 280 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है, मार्केट फिर से रिवर्स कर सकते हैं। कहां तक? इन पॉइंट्स तक रिवर्स कर सकती है। ये पॉइंट लगभग लगभग आपका आएगा, सुबह के टाइम में क्रॉस कर देती है तो 25,180, और अगर लेट करती है तो 25,190। जितना लेट करेगी उतना जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। तो ये एक प्लान हमारा रह सकता है ऊपर की तरफ के लिए। क्लियर है? अब नीचे की तरफ के लिए क्या? देखो नीचे की तरफ के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है या गैप डाउन खुल के नीचे गिरने लगती है, तभी जो है मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट ऊपर गई थोड़ा सा, फिर ये 100 280 को भी ब्रेक नहीं किया, इन किसी पॉइंट के आसपास रुकी, फिर नीचे गिरने लगी, फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फ्लैट खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, खुलते ही गिरना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के नीचे 25,180 ये पॉइंट आएगा आई थिंक, है ना, हाँ 180, इसके नीचे बहुत ही कम क्वांटिटी में, अगर आप 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक या दो लॉट के साथ, है ना, एक या दो लॉट, अगर 10 लॉट में करते हो तो एक या दो लॉट के साथ यहाँ पे पुट के ट्रेड में आप जा सकते हो ना, देख सकते हो। इसके नीचे मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास से एक रिवर्स भी मार्केट सेकंड हाफ में ले ले। अब ये बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगर मार्केट नीचे आती भी है, पुट के ट्रेड में चिपकना नहीं है, अपना टारगेट मिले निकल जाना है, मार्केट किसी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। सो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। थोड़ा सा मैं अवॉइड ही मार्केट को कल मोस्टली करना चाहूंगा, उतना ज्यादा मैं इंटरेस्टेड कल हूँ नहीं मार्केट के अंदर। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।